दोस्तों, इजराइल के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। इजराइल के लोग पहले तो परेशान थे ही, लेकिन अब इजराइल का व्यापारी वर्ग और रईस लोग भी इन हमलों की चपेट में आ रहे हैं। असल में अभी तक इजराइल में हुए हमले उन जगहों पर हुए जहां पर इजराइल का मजदूर वर्ग और मिडिल क्लास वर्ग रहता है, लेकिन अब इजराइल का दक्षिणी कोना जहां पर इजराइल और लेबानन बॉर्डर है, वहां से भी दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि इन इलाकों में भी धमाके होने शुरू हो गए हैं। इस बार इजराइल ने खास चिंता जताई है और ईरान से इस बारे में बात भी की है। हालांकि अभी तक अधिकतर हमले गाजा पट्टी में ही हुए हैं और इजराइल इन हमलों से लगातार परेशान हो चुका है। वो इसका विरोध कर रहा है और ईरान इस बार किसी समझौते के मूड में नहीं है। ईरान लगातार इजराइल को तहस नहस करने के लिए उस पर किसी न किसी रूप से हमले करते जा रहा है। ईरान का सीधा कहना है कि इजराइल ने अभी तक बहुत बेगुनाहों की जान ले ली है, अब और नहीं, अब एक भी बेगुनाह को हम मरने नहीं देंगे। ईरान ने तो अपनी आर्मी के बारे में भी जानकारियां पब्लिक कर दी है। ईरान के पास इजराइल से ज्यादा आर्मी है और ईरान की आर्मी वेल ट्रेंड भी है। साथ ही ईरान के पास अपने खुद के बनाए हुए हथियार हैं जो बहुत ही ज्यादा आधुनिक है। ईरान ने एक लोकल मीटिंग में ये बात कही थी कि वो इजराइल से हर मामले में आगे है। इस बार अगर इजराइल ने किसी भी तरह की कोई चालाकी दिखाई तो इजराइल इस नक्शे से ही खत्म हो जाएगा। ईरान के साथ हमास ने भी अपना रक्षा बजट पेश किया है। हमास ने एक मीडिया खबर में बताया कि उसने नए रॉकेट लॉन्चर्स बनाने की शुरुआत की है और इनका काम सफलतापूर्वक सही चल रहा है। अभी तक हमास ने 2000 रॉकेट लॉन्चर्स तैयार भी कर लिए हैं। ये रॉकेट लॉन्चर आम रॉकेट लॉन्चर के मुकाबले ज्यादा तेज मारक क्षमता वाले हैं। साथ ही इन्हें कोई भी व्यक्ति अपने कंधे पर लेकर दौड़ भी सकता है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह भी अपनी आर्मी बढ़ा रहा है। हिजबुल्लाह अपने आसपास स्थानीय लोगों को हिजबुल्लाह आर्मी को ज्वाइन करने के लिए कह रहा है और लोग हिजबुल्लाह संगठन में शामिल भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक हिजबुल्लाह संगठन को इस लड़ाई में सबसे ताकतवर माना गया है। हिजबुल्लाह आर्मी ने अपने दमखम से इजराइल के छक्के छुड़ा रखे हैं। बीते कुछ दिनों पहले हिजबुल्लाह और इजराइल आमने सामने थे तो इजराइल को हिजबुल्लाह की शक्ति के सामने अपने घुटने टेकने पड़े थे और कदम पीछे लेने पड़े थे। तो वहीं कुछ लोगों ने शुरुआत में कहा था कि ईरान इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में नहीं सामने आएगा, लेकिन सबकी बात झूठी साबित हुई। हालांकि इजराइल और हमास के बीच अभी भी जंग जारी है। दोनों ही गाजा क्षेत्र को अपनी युद्ध भूमि बनाकर लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी गाजा पट्टी खाली हो चुकी है। गाजा में रहने वाले लोग या तो मर गए हैं या फिर पूरी तरह से इधर उधर खानाबदोशों की तरह अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आपको बता दें कि गाजा में हमले रोकने के लिए ईरान लगातार इजराइल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से लेकर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी तक इजराइल को जंग के बुरे नतीजे भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। ईरान इजराइल को धमका तो रहा है, लेकिन लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो रहा है। और इस बात को गौर से समझने की बात है कि ईरान हमास का समर्थन कर रहा है और उधर दक्षिण में लेबानन का समर्थन कर रहा है, लेकिन सीधे तौर पर इजराइल से लड़ाई नहीं ले रहा है। हो ना हो, ईरान और लेबानन दोनों ही मिलकर कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी खबर कानो कान किसी को नहीं है। CNN इंटरनेशनल न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान सीधे तौर पर इजराइल हमास युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता है। वो इसमें शामिल होने को लेकर काफी सावधान है, लेकिन उसे इसमें घसीटे जाने का भी डर है। ईरान का कहना है कि इजराइल बार बार बेगुनाहों की जान ले रहा है और इसका इल्जाम वो हर बार हमास के ऊपर लगा देता है। ऐसा करके वो इस दुनिया की नजरों में अच्छा बनना चाहता है। लेकिन वही इजराइल ने इन सारी बातों का खंडन करते हुए कहा है कि ये सभी देश मिलकर इजराइल की एक अच्छी इमेज को दुनिया भर के सामने गिराना चाहते हैं। इजराइल ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद गाजा में हुई हत्याओं में ईरान के शामिल होने का शक करते हुए सवाल उठाए थे। इस पर ईरान की राजधानी तेहरान ने तुरंत इससे इनकार किया था और तेहरान ने कहा था कि इस हमले का मात्र और मात्र जिम्मेदार हमास है। हमास के अलावा इस हमले में किसी और का हाथ नहीं है। दोस्तों, इजराइल और हमास के युद्ध के बाद अमेरिका ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके बाद अमेरिकी खुफिया जानकारी से ये भी पता चला है कि ईरानी अधिकारी हमास के हमले से आश्चर्यचकित थे। हमास के हमले में तेहरान के शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन आपको बता दें कि तेहरान सीधे तौर पर इस हमले में शामिल ना होकर भी शामिल है। असल में हमास को तेज मारक क्षमता वाले लॉन्चर्स तेहरान ने ही दिए थे, जिसकी वजह से इजराइल की बुरी हालत हुई थी। तेहरान ने इस हमले के लिए बहुत प्लानिंग की थी। तेहरान और हिजबुल्लाह की मीटिंग अभी हाल ही में कुछ समय पहले भी हुई है और अभी 6 मार्च को तेहरान के कुछ सलाहकारों और हिजबुल्लाह आर्मी को एक साथ देखा गया था
उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेहरान हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ कोई नया प्लान बना रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि तेहरान ने एक बयान दिया था जिसके मुताबिक उसने इजराइल के बारे में कहा था कि कभी इजराइल से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, इजराइल हमारा दोस्त हुआ करता था, हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन अगर इजराइल कोई ऐसा काम करता है जिससे तेहरान या फिर ईरान के लोगों को तकलीफ होती है तो जरूर हम इजराइल के खिलाफ सख्ती से काम लेंगे। लेकिन यूएसए ने उसके बाद ही एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके अनुसार तेहरान और ईरान दोनों ही इजराइल हमले में शामिल थे। बाद में जब तेहरान से ये बात पूछी गई तो काफी समय बाद तेहरान ने उस सवाल का जवाब दिया और कहा कि इजराइल ने ना जाने कितने ही बेगुनाह लोगों को मार दिया है, उसमें से कई लोग फिलिस्तीन में काम के लिए गए थे और उनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ इजराइल है। इसलिए ईरान और तेहरान ने हमास का समर्थन किया है। ईरान ने यह भी कहा था कि अगर इजराइल ये चाहता है कि ईरान हमास की लड़ाई में उसका साथ ना दे तो इजराइल को ईरान से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन इजराइल इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा। इसलिए ईरान और तेहरान ने मिलकर हमास को हर तरह से काफी सपोर्ट किया है। हालांकि ईरान ने हमास के साथ मिलकर जब इजराइल पर हमला किया तो उसमें इजराइल के करीब 150 से 200 सैनिक मारे गए थे। उसके बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ कोई भी प्लानिंग नहीं की और ना ही ईरान की तरफ से कोई हमला हुआ। लेकिन अभी इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर जब दोनों ओर से बमबारी हुई तो फिर से मजबूरन ईरान को युद्ध में दखल देना पड़ा। हालांकि लेबनान ने इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया था। लेबनान ने इजराइल के बने हुए बंकर उड़ा दिए थे जिसमें इजराइल को काफी नुकसान हुआ था। और इन्हीं सब के बीच एक इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें इयन ब्रेमर ने इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में काफी चीजें बोली थी। आपको बता दें कि इयन ब्रेमर मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट और यूरेशिया ग्रुप के संस्थापक हैं। इयन ब्रेमर ने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है और इसमें ज्यादा से ज्यादा विनाश होने की संभावना है। एनडीटीवी के दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इयन ब्रेमर ने बताया कि अगर ईरान सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होता है तो युद्ध एक व्यापक और अधिक विनाशकारी मध्य पूर्व युद्ध को जन्म दे सकता है। उन्होंने कहा यह बहुत संभव है कि सेना अधिक होने के कारण ईरान सीधे हिजाबाबाद की लड़ाई में शामिल हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल के गाजा पर जमीनी हमलों का व्यापक वैश्विक प्रभाव पड़ेगा। इयन ब्रेमर ने एनडीटीवी से कहा, एक बड़ा जमीनी युद्ध होने वाला है, ये एक बुरी सोच है। इसमें भारी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिक और इजरायली नागरिक मारे जाएंगे और ना जाने कितने ही लोग पलायन करेंगे। इससे दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। इजराइल गाजा युद्ध के आर्थिक प्रभाव पर बात करते हुए ब्रेमर ने कहा कि जब तक ईरान इसमें शामिल नहीं होगा तब तक युद्ध का बाहरी दुनिया पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा यूक्रेन पर रशिया आक्रमण के बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रभाव देखने को मिले थे। इजराइल के मामले में देखें तो ये एक छोटी अर्थव्यवस्था है। अगर ईरान सीधे युद्ध में शामिल होता है तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ईरान पर हमले से संभावना है कि एक बड़ा तेल संकट पैदा हो सकता है जो दुनिया को मंदी की ओर ले जाएगा, क्योंकि ईरान लगभग दुनिया भर को ही तेल निर्यात करता है और तेल का संकट पूरी दुनिया में एक बड़ा संकट होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं होगी। इस लड़ाई का असर दुनिया भर के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े देश पर पड़ेगा। उधर इजराइल हर बार अपने हर बयान में हमास को खत्म करने की चुनौती देता है तो वहीं ईरान इजराइल का खात्मा करने की कसम लिए बैठा है। इजराइल की तरफ से हमास के साक्ष्यों को मजबूत करने के मकसद से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये हमले कब तक चलते हैं इसका कोई भरोसा नहीं है। इन सभी हमलों ने इंसानी चीख पुकार को दबा दिया है। ये युद्ध और न जाने कितने बेगुनाहों की जान लेगा। वैसे इस युद्ध को लेकर आपका क्या कहना है? किसकी होगी इसमें जीत और कौन चखेगा इसमें हार का स्वाद? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।